वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं टिकीज न्यूज यूपी पर। और आज तारीख हो चुका है 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार का। और चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम 25 फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। योगी सरकार रक्षाबंधन पर बहनों को देगी मुफ्त बस यात्रा का उपहार। 21 से 22 अगस्त की रात मिलेगी सुविधा। योगी सरकार हर बार की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर बहनों को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा को उपहार देने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी रोडवेज जल्द ही इसका आदेश जारी करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त की आधी रात से 22 अगस्त की आधी रात तक राज्य की सभी श्रेणी की सरकारी बसों में बहनों को यह सुविधा मिलेगी। प्रियंका गांधी का दावा, धूल खा रहे हैं उज्ज्वला के तहत मिले 90% सिलेंडर, बताइए बड़ी वजह। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि उज्ज्वला के तहत मिले 90% सिलेंडर धूल खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उज्ज्वला को लेकर सरकार जरा भी ईमानदार है तो गरीबों को सब्सिडी देकर महंगाई कम करे। यूपी के उड़ान मंत्री नंदी का बड़ा ऐलान, कानपुर से जल्द शुरू होगी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु और साथ ही हैदराबाद की सीधी उड़ानें। इंडिगो कंपनी कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान 15 सितंबर से शुरू करने जा रही है। वहीं 12 अगस्त को बरेली एयरपोर्ट से मुंबई, जबकि 14 अगस्त से बेंगलुरु से जोड़ा जाएगा। बरेली से भी इंडिगो की फ्लाइट शुरू की जाएगी। यह जानकारी प्रदेश के नागरिक उड़ान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने दी है। राकेश टिकैत की पुरस्कार धामी, सरकार को चेतावनी, नेताओं और अफसरों को यूपी बॉर्डर पर बनाएंगे बंधक। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड की सरकार को सुधारने के लिए जरा वक्त भी नहीं लगेगा। सिर्फ उत्तराखंड के बॉर्डर 8 दिन के लिए बंद रखने होंगे। 1 सितंबर से खुलेंगे 6वीं से 8वीं तक की स्कूल कोचिंग के लिए अहम निर्देश। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है कि कोरोना की स्थिति का आकलन करते हुए 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को स्टूडेंट के लिए फिर से खोला जाएगा। योगी सरकार ने दिया यूपी में कोचिंग संस्थानों को खोलने के आदेश, सिर्फ रविवार को रहेगा बंद। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा शासन ने मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और साथ ही सैनिटाइजर के प्रयोग की सतर्कता के साथ सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक बाजार खोलने की भी अनुमति दिया गया। इसी के साथ रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। कोचिंग संस्था भी फिलहाल रविवार को बंद रहेगा। यूपी में 2 दिन की साप्ताहिक बंदी खत्म, शनिवार को खुलेगी दुकानें, रविवार को बंद रहेगा बाजार। योगी सरकार ने आदेश जारी किया गया। यूपी में अब 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को हटा दिया गया। शनिवार को भी दुकानें खुली रहेगी, साथ ही रविवार को भी बाजार बंद रहेगा। शासन ने मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और साथ ही सैनिटाइजर की प्रयोग भी दिया गया। वाराणसी में बाढ़, पीएम मोदी ने लिया स्थिति का जायजा, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। गंगा नदी का पानी पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गंगा और वरुण के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने कंट्रोल रूम तैयार किया गया। साथ ही अलग अलग विभागों के अधिकारियों को भी पूरी तरह से तैनाती किया गया। पान मसाले की पन्नी में खोली 75 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार गिरफ्तारी किया गया। साथ ही डीजीजीआई अधिसूचना महानिदेशालय मेरठ की टीम ने बड़े कारोबारी एसएनके पान मसाले के मालिक नवीन कुरेले और निर्देशक अविनाश मोदी को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे चली जांच के बाद यह बड़ी कार्रवाई किया गया है। यह मामला करीब 50 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ है। मंदिर में चढ़े फूलों से बनेंगे पर्स और साथ ही जैकेट, गोरखपुर नगर निगम ने की बड़ी पहल। साथ ही मंदिर में चढ़े फूलों से अब न सिर्फ अगरबत्ती बनेगी बल्कि पर्स और साथ ही जैकेट भी बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने कानपुर पावर साइकिलिंग और प्राइवेट लिमिटेड साथ यहाँ पे करार कर चुके हैं। साथ ही कंपनी को शहर से 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन किराए पर दिया जाएगा। यह कंपनी तकरीबन 80 लाख रुपए का निवेश कर पूरी तरह से मशीन लगाई जाएगी, जिससे सैकड़ों महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। दिवाली से शुरू हो जाएगा मेट्रो का काम, साथ ही योगी सरकार रखेंगे आधारशिला। ग्रेट नोएडा में बनने वाली इस मेट्रो का यह रूट पूरी तरह से एलिवेटेड हो जाएगा। 2022 में यह मेट्रो लाइन शुरू होनी है, लेकिन कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन के चलते यह योजना लेट भी हो सकती है। शराब की ऑनलाइन बिक्री इजाजत से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार, याचिका पूरी तरह से किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री से होम डिलीवरी की अनुमति को मांग को लेकर दाखिल यहाँ पे जो जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मसला है। फिलहाल शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दिया गया। अब बीजेपी सांसद ने की जातिगत जनगणना की मांग, कहा इससे ओबीसी समुदाय को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को इसका अधिकार दे दिया है।
महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न से जनता पूरी तरह से त्रस्त, राजनीति का व्यापार करती है भाजपा। अखिलेश यादव का आया बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का चरित्र जन विरोधी है, राजनीतिक षड्यंत्रों से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भाजपा राजनीतिक का व्यापार करती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या, महिला उत्पीड़न, अपराध से जनता बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। बावजूद इसके भाजपा का झूठा प्रचार अभियान जारी है। इस नतीजे राज्य में नौकरी के लिए युवाओं को हाथ जोड़ना भी पड़ रहा है। अब शनिवार को लगेगी सिर्फ दूसरी डोज, बिना स्लॉट बुकिंग के भी ले सकेंगे वैक्सीन। साथ ही उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को केवल सेकेंड डोज वाले ही टीकाकरण लगा सकेंगे। यह जानकारी अब मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित प्रसाद ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक पहली और दूसरी डोज यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन शनिवार को सिर्फ सेकंड डोज वाले लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने स्लॉट बुक करवाया है उन्हें टीका शनिवार को टीके दूसरी डोज सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच लगाई जाएगी और साथ ही 11 बजे के बाद जिन लोगों ने स्लॉट बुकिंग नहीं करवाया है उनका भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण किया जाएगा। 13 अगस्त को गाजीपुर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 13 अगस्त को जिले में आ सकते हैं, वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जमानिया विधानसभा के गमहर इंटर कॉलेज में तैयारी तेज चल रही है, यहां बाढ़ प्रभावित सामग्रियों का वितरण करेंगे और साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों में आवश्यक जानकारी लेंगे। गमहर के धूड़ी बाग में स्थित मिनी स्टेडियम परिसर में हेलीपैड बनाया गया। प्रयागराज में बाढ़, गंगा ने तोड़ा 2019 का रिकॉर्ड, यमुना भी मचा रही है तबाही। तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना के उफान से मची तबाही ने वर्ष 2019 का रिकॉर्ड 85.89 मीटर को तोड़ दिया है। गंगा यमुना में पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और कछार में बाढ़ से तबाही मची हुई है। गंगा 3 साल पुराने जल स्तर 85.89 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर 86.3 मीटर तक बह रही है। ग्रामीण महिलाओं का हस्तनिर्मित उत्पाद बेचेगा पूर्वांचल विश्वविद्यालय। 16 अगस्त को मनेगा सावन महोत्सव। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र के तहत 16 अगस्त को पूर्वांचल सावन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की ओर से हस्तनिर्मित उत्पादों को एवं खाद्य सामग्री का स्टॉल किया जाएगा। यह स्टॉल राखी, मोमबत्ती, अगरबत्ती एवं खिलौने आदि होंगे। आयोजन में विश्वविद्यालय व महानिदेशक शिक्षक के अलावा आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर पूरी तरह से शिक्षक मौजूद रहेंगे। यूपी में गांव-गांव लागू होगा मॉडल चार्ट व्यवस्था। आधार, राशन कार्ड सहित 27 सुविधाएं अब बिल्कुल फ्री में। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जीवन को और सुगम बनाने के लिए सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। गांव-गांव मॉडल चार्ट व्यवस्था लागू करने जा रही है। डिजिटल इंडिया के प्रसार ने इस काम को आसान बना दिया है। एक छत के नीचे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए ग्राम पंचायतों में पंचायती सहायकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत और साथ ही घरों पर 29 सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। इनमें से 27 सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त में सरकार पूरी तरह से काम कर दिया जाएगा। बिजली विभाग ने 608 पदों पर जल्द होगी भर्ती, जानिए क्या बोले ऊर्जा मंत्री। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात कर बिजली कंपनियों में खादी पदों पर भर्ती के लिए की जाने की मांग उठाया गया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए नियमित रूप से कर्मियों को राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 उपभोक्ताओं पर 2.56 नियमित कार्मिक है, जबकि प्रदेश में प्रति 1000 उपभोक्ताओं पर महज 1.34 कार्मिक उपलब्ध है। यूपी की चुनावी रणनीति को फाइनल टच देने में जुटी है कांग्रेस। लल्लू खुर्शीद, आरपीएम और साथ ही अलवी सहित कई बड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी। यूपी चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों पर जुटी कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है। पार्टी में चुनाव को लेकर अलग अलग कमेटी का गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में साथ ही यहाँ पे बुधवार को राष्ट्रीय महासचिव के और विनोद गोपाल ने यूपी कांग्रेस चुनाव की अभियान समिति की घोषणा किया गया। पूर्वी दिल्ली और वेस्ट यूपी के हजारों वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। साथ ही बता दें कि 2 अगस्त से शुरू हुई पांडव नगर अंडरपास के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने NH9 के एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने के काम में अभी और समय लगेगा। इसी बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मरम्मत कार्य के चलते अगले 8 दिनों तक पांडव नगर अंडरपास पूरी तरह से बंद रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले स्कूली छात्रों के लिए दिल्ली भर में खुलेंगे रिसोर्स सेंटर, मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं। स्कूल में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ख्याल रखने के लिए अब रिसोर्स सेंटर की शुरुआत किया गई है। दिल्ली भर में ऐसे 21 रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे जो कि 2 चरणों में खुलेंगी। इस तरह से रिसोर्स सेंटर में इन बच्चों को फिजियोथेरेपी, एक्यूपेंशल थेरेपी, स्पीच और थेरेपी और साथ ही व्यवहार मेडिफिकेशन जैसे मेडिकल सुविधाएं प्रदान किया जाएगा।
बाढ़ की चपेट में यूपी के 24 जिले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश में 24 जिले के 600 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही हमीरपुर से सबसे ज्यादा 75 गांव बाढ़ की चपेट में है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए पूरी तरह से जायजा लिया गया। साथ ही पूरी तरह से हर संभव मदद करने का भी प्रयास किया जाएगा। इन परिवार के 18 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म, 15 साल पहले थे मुस्लिम। साथ ही यूपी के शामली जिले में 3 परिवार के 18 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। इन लोगों ने 15 साल पहले मुस्लिम धर्म को अपनाया हुआ था। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। साथ ही उत्तर प्रदेश की और खबरों से आप डेली जुड़े रहना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।